क्लास 10 आज आपको हम बताएंगे द्विघात समीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए द्विघात समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यही आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं द्विघात समीकरण। देखिए किसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में समझिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ है, यानी x स्क्वायर के गुणांक जो है वो a कहलाता है। तो यहाँ a के वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो है आपका, जो x का गुणांक होता है x के साथ जो रहता है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 4, और c का वैल्यू आपका हो जाएगा 6। इसको हम अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ निकालने आ गया कि a का वैल्यू कहाँ से आता है और b का वैल्यू कहाँ से आता है और आपका c का वैल्यू कहाँ से आता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपका हो गया ये द्विघात समीकरण। अब सवाल ये है उठता है यहाँ पे, इसमें जो है मूल होता है, तो दो मूल होते हैं इसमें द्विघात समीकरण में। एक मूल आपका होता है वो होता है अल्फा, और दूसरा मूल होता है आपका बीटा। एक मूल आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका बीटा हो गया। तो सवाल ये है कि मूलों के योग बराबर, मूलों के योग बराबर, मूलों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस बी बटा ए। ये आपका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब होता है मूलों के गुणनफल बराबर होता है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बटा ए। तो आपको याद होना चाहिए मूलों के योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो मूलों के योग और मूलों के गुणनफल निकालना आसान हो जाएगा। आपको ए और बी पता चल गया है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कहाँ से आ रहा है। देखिए तो माइनस हो गया, बी का वैल्यू आपका 4 है और ए का वैल्यू आपका 3 है। तो आप मूलों के योग निकाल सकते हैं। मूलों के गुणनफल सी बटा ए, यानी कि 6 बटा 3, जो कटने वाला है कटाना भी होता है तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सीखे मूलों के योग और मूलों के गुणनफल निकालना। अब देखिए, अब सवाल आता है आपका इसमें, एक तो मूलों के योग मूलों के गुणनफल सीख गए, पूछता है सवाल में विवेचक बराबर बताएं। विवेचक विवेचक जिसको डी से सूचित किया जाता है, और विवेचक डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालने के लिए आपको बहुत बार पूछा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है आपका 4 है, 4 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे 4। ए का वैल्यू कितना है आपका 3, यहाँ 3 रख देंगे, और सी का वैल्यू आपका क्या है 6। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये तीनों में गुणा करना होता है, ठीक है। तो आप गुणा करेंगे इसमें 4 3 12, अब 12 6, और आप उसको जो है इसमें से घटा के यहाँ पर आपको लिख देना है। हाँ तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 72 में से मतलब 16 को घटाना है, माइनस वाला चिन्ह मतलब है, तो माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपको लगा देना है। जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही चिन्ह आपको लगाना होता है। कहने का मतलब है एक प्लस में हो एक माइनस में, तो आपको घटाना है और चिन्ह देखना है किसका ज़्यादा है, वही चिन्ह आपको यहाँ पे लगाना है। तो अब घटा दे रहा है, 16 घटाना है आपको इसमें 72 में से, तो हो गया 6, और एक यहाँ पर बचा 6, और यानी कि हो गया 5, यानी आपका हो गया ये 56, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 56 आ गया, डी का वैल्यू आपका यहाँ पे। तो एक आपका होता है कि विवेचक ज्ञात करें, हमेशा सवाल पूछता है विवेचक ज्ञात करें, मूलों का योग मूलों का गुणनफल पूछते रहता है। अब देखिए क्या पूछता है परीक्षा में, और आपको हम बताते हैं। अब पूछता है हल कीजिए, जैसे समीकरण रहेगा कहेगा हल कीजिए। जैसे एक सवाल आपको हम दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, इस तरह के सवाल हो और कहा जा रहा है कि हल करें। तो देखिए इसको हल करना है, तो इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 0। तो एक बार इसको भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 हो जाएगा, एक आपका आंसर ये हो जाएगा, और दूसरा आपका 3x प्लस 2 बराबर 0, ये जाके 0 हो गया तो इतना बचा, और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2, तो x बराबर -2 बटा 3। तो x का मान आ गया -2 बटा 3। अब देखिए
अब है द्विघात समीकरण में कि यहाँ से द्विघात सूत्र क्या होता है। आपसे कोई पूछता है कि द्विघात सूत्र बताइए, द्विघात सूत्र। तो देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला का आप इस रूप में भी देख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर इतना बराबर अभी आपको हम बताए विवेचक यानी कि डी बराबर, तो डी बटा 2a। और इस फॉर्मूला को प्लस माइनस में है तो आप दो बार लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो जिसका फैक्टर नहीं टूटता है उसको हम द्विघात सूत्र पर जो है सवाल बनाते हैं। तो ये द्विघात सूत्र हो गया। कभी कभी क्या आता है, द्विघात समीकरण निकालने को आता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का क्या सूत्र होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि एक आपको द्विघात समीकरण निकालना होता है तो इस तरह से आ जाता है आपका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया, ये द्विघात सूत्र हो गया। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और विवेचक, इसमें ये 4 फार्मूला जो है आपको महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है और इस पर आपको सवाल जो है बनाना होता है। तो कल के वीडियो में आपको हम सवाल बताएंगे द्विघात सूत्र पर और द्विघात समीकरण पर। आज आप इतना काम करेंगे कि फार्मूला को आज याद कर लीजिए, कल आपको सवाल बताएंगे। अगर अच्छा लगा